जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम अपने जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, उसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे मेरे हिसाब से। आज तीसरा क्वेश्चन करवाना है, तो आप सबका स्वागत है। तो अपनी नोटबुक निकालें और तीसरा प्रश्न करें। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। 2 ऐसे खाद्य पदार्थ, खाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनमें निम्न यानी नीचे दिए गए पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हो या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आपको 2 खाद्य पदार्थों, खाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनमें निम्न पोषक, जो नीचे दिए गए पोषक हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब पोषक होते हैं। तो पहला पोषक है इसमें वसा जो है, ये वसा किस में होती है? तो वसा किन किन खाद्य पदार्थों में, खाने वाली वस्तुओं में होती हैं। 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम। तो वसा किस में होती है? अंडे में होती है वसा, दूध में भी होती है, घी में भी होती है और तेल में भी होती है। ठीक है, तो आप 4 नाम लिख दो, अंडे, दूध, घी और तेल। इससे 2 ही कहाँ है तो चलो 2 ही लिखते हैं, ज़्यादा अपने को होशियार नहीं बनना है। इसमें 2 बोला है, 2 ही लिखते हैं, चलो ठीक है। इसमें लिख दो, एक तो घी में वसा होती है और एक तेल। घी और तेल, इन दोनों में क्या होती है? वसा पाई जाती है। दूसरा है मंड यानी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मंड मानी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मंड मतलब क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट 2 भागों में पाया जाता है, मंड और शर्करा के रूप में। मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो ये होता है शकरकंद। ले लो शकरकंद, और कोई अनाज का नाम लिख दो, गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी लिख दो। शकरकंद और चावल 2 हो गए। तीसरा मंड, इन दोनों में पाया जाता है। शकरकंद और चावल खाने से मंड यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर है आहारी रेशे या जिन्हें कहते हैं रुक्षांश भी कहते हैं। तो आहारी रेशे ये क्या खाने से मिलते हैं? तो आहारी रेशे के नीचे लिखना साबुत खाद्यान्न और ताजे फल। साबुत खाद्यान्न और ताजे फल, इनमें आहारी रेशे यार होते हैं। तो लिख दो साबुत खाद्यान्न और ताजे फल। ताजे फलों में क्या पाए जाते हैं? रुक्षांश या आहारी रेशे पाए जाते हैं। और चौथा यहाँ लिख देता हूँ, चौथा है अपने, चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है प्रोटीन होता है दालों में, और प्रोटीन होता है दाल में। दाल खाने से कोई भी दाल हो सकती है, और दूध, दाल और दूध, इन दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। आराम से नोट करें, आराम से, बढ़िया अच्छी राइटिंग में। चलो करो आराम से। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सही और गलत, तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। चलिए लिख लिया बेटा? लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। आपने नहीं लिखा हो तो आराम से लिख लें। चलें आगे चलें। आप नहीं लिखा हो तो क्या करना है? वीडियो को रोक के और फिर इसको आराम से भी उतार सकते हो। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा रुकें।
चलो चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखना इनमें सही कथन का, इसमें सही कथन जो सही होगा, जो सही है उस पर अंकित कीजिए। सही है उसके लिए ये निशान लगाना है और गलत के लिए क्या करना है, क्रॉस लगाना है, कोष्ठक में अंकित कीजिए। ओके, चलो पहला है, इसमें ये देखना ये सही है या गलत, पहले इसको पढ़ें और देखें, फिर अपन केवल, पहला है केवल चावल खाने से, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या चावल खाने से हमारे शरीर की सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी? चावल खाने से हमें सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे क्या? नहीं, चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब चाहिए ना। तो चावल खाने से हमारे शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसके लिए आगे ऐसे लगा के, ऐसे कोष्ठक बनाए हुए हैं ना, उसमें लगाना, गलत का निशान लगाना नहीं। ठीक है। दूसरा है संतुलित आहार खाकर, संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो बराबर मात्रा में। तो संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। फिर है कोष्ठक में कौन सा निशान आएगा? देखो, ये कह रहा है कि अगर हम संतुलित आहार खाएं तो संतुलित आहार खाकर हम अभावजन्य रोग, पोषकों की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो अभावजन्य रोग हैं। तो अभावजन्य रोगों की रोकथाम यानी इसको रोक सकते हैं। अगर हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। संतुलित आहार तो ऐसा आहार होता है जिसमें सभी पोषक होते हैं, और जिस भोजन में सभी पोषक तत्व होंगे तो वहाँ तो अभावजन्य रोग हो ही नहीं सकते, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो संतुलित आहार खाकर हम अभावजन्य रोगों की रोकथाम यानी उनको रोक सकते हैं। तो ये सही है, इसके निशान लगाना सही का। ओके, कोष्ठक में लगा देना सही का निशान। फिर तीसरा करते हैं, तीसरा कह रहे हैं शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के, नाना मतलब अलग अलग प्रकार के या विविध प्रकार के, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही बात है, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि जो संतुलित आहार होता है उसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अब प्रोटीन चाहिए तो दाल होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी होनी चाहिए, प्रोटीन के लिए दूध हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, मांस हो सकता है, और वसा के लिए घी हो सकता है, तेल लेना पड़ेगा। तो संतुलित आहार होगा उसमें सभी पोषक तत्व चाहिए, तो अलग अलग खाना भी होना चाहिए। एक ही प्रकार के खाने से हम सभी पोषक तत्व नहीं ले सकते।
तो संतुलित आहार में नाना प्रकार के, नाना मतलब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये बात सही है, आगे टिक लगा दिया, कोष्टक में आप भी लगा दो सही का निशान। और लास्ट चौथा इसमें शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, केवल मांस पर्याप्त है, बराबर रॉन्ग है ये। क्योंकि ये कह रहा है कि शरीर को सभी पोषक तत्व चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो क्या उसके लिए सभी पोषक तत्वों के लिए केवल मांस पर्याप्त है? मांस खाने से सब कुछ पोषक तत्व मिल जाएंगे? नहीं, मांस खाने से सभी पोषक तत्व नहीं मिलते। तो सभी पोषक तत्वों के लिए मांस पर्याप्त नहीं है, तो ये आ गया रॉन्ग, ये निशान हो गया गलत का, ये आप लगा दें। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर हम लास्ट क्वेश्चन 5वां करवाते हैं। आप इसको आराम से उतारिए, फिर चलते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है खालिस्तान का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उतारिए इसको आराम से, बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए। तो जल्दी से लिखिए। लिखिए जल्दी से। चलो आप क्या करना, लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो वीडियो को रोकना, और रोकने के बाद इसको आराम से उतार लेना, फिर वीडियो को आगे प्ले करके फिर आगे वाला देखना, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर अपना सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खालिस्तानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पहला क्या है, खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है। अभाव का मतलब होता है कमी से होता है। ओके, चलो क्या कह रहे हैं, विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव यानी कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। तो विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स, तो खालिस्तान में आ जाएगा रिकेट्स। ये री के ये ट के नीचे अलंत और वेस, तो ये खालिस्तान में आ जाएगा रिकेट्स। ओके, लिख लेना। तो रिकेट्स जो है विटामिन डी के अभाव से होता है। दूसरा लिखें, दूसरा कह रहा है कि कमी से, कि पहला है खालिस्तान की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। अब बेरी जब भी बेरी आ जाए तो ब से बेरी और बेरी किससे होता है, बी से बेरी, तो बी होता है तो विटामिन B1
विटामिन बी, और बी से बेरी बेरी, और विटामिन बी भी बी से आता है। तो विटामिन B1 ऐसे लगा देना एक नीचे। तो विटामिन B1 की कमी से होता है ये विटामिन B1 क्यों लगाया? क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, उनका एक समूह होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। फिलहाल तीसरा लिखो, विटामिन सी के अभाव से, विटामिन सी के अभाव का मतलब होता है कमी। तो विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है, नामक रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सी, हिंदी में लिखे तो क्या होगा? सी, और इसका रोग होता है स। ये स, ये भी स, दोनों स, एक सड़क वाला स आता है ये पूरा, और इसमें स आधा। तो विटामिन सी, तो स्कर्वी, सी में स आता है, सी में स आता नहीं आता, इसमें भी स्कर्वी में स आता है, आता नहीं आता आधा। तो विटामिन सी मतलब स्कर्वी, तो विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और लास्ट चौथा लिखेंगे, हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रतौंधी रोग जो इसमें क्या होता है, आंखों से बराबर दिखता नहीं है, कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, और रात में अंधेरे में कम दिखता है, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, उस रोग को बोलते हैं रतौंधी। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन ए। खालिस्तान में लिखेंगे विटामिन ए। ओके, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। लिखिए इसको, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है आपके। आज सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया 6th क्लास का। ओके बेटा, चलिए आगे। तो अगर ये आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो लिख लेना आराम से, वीडियो को रोक के। और कल हम फिर मिलेंगे आपसे तीसरे चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।